इंजीनियर रशीद साहब के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के एक कदावर नेता मिस्टर शबीर अहमद जरगर और इनके कुछ पार्टी लीडरान जो है वो इनके साथ आए हुए हैं इंजीनियर रशीद की खैर खबर के लिए, क्योंकि हाल ही दिनों में इंजीनियर रशीद साहब का ऑपरेशन हो गया था। इस सिलसिले में ये खबर के लिए आए थे, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई तौर पर सिर्फ खबर के लिए आए हैं या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे, क्योंकि इंजीनियर रशीद को आज कमोबेश 2019 से अभी तक वो लगातार बंद है और इनकी नज़रबंदी के हवाले से बहुत सारे खदशात जो है ज़ाहिर किए जाते हैं। कभी वो बीमार पड़ते हैं, इनके सेहत के हवाले से भी परसों एक बुरी खबर आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बीजेपी के नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे ये खबर क्या एक महज ड्रामा था या वाकई तौर पर इनके दिल में कोई दर्द है इंजीनियर रशीद के हवाले से। शबीर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं इसी सरज़मीन का बच्चा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ कलमाबाद में रहते हैं, तो मेरे ये पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2-4 बार आया। जब भी हमने कभी चाहा खबर पुरसा के लिए तो हम यहाँ आए और इंजीनियर साहब की खबर इनसे डेली खबर खैर आफत पूछी, और यही एक रूटीन था कि मैंने परसों सुना था कि उनका सर्जरी हो गई है, तो उसी सिलसिले में आज मैं फिर एक बार खैर आफत पूछने के लिए आया था। शबीर साहब, कल ही एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पार्टी लीडर जो आपके हमसाया है मिस्टर मनवर ख्वाजा साहब, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे पॉलिटिकल राहें अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन इंजीनियर रशीद एक एसेट है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसे रिहा होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बारे में अपनी अपनी सोच है, हर कोई बंदा अपनी अपनी राय रखता है, और जहाँ तक अगर इंसानियत का तकाजा देखा जाए तो इंजीनियर रशीद साहब पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो कोई मिलिटेंट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, और अभी सारे लोग जो है अदलिया पर नज़र रखे हुए हैं और अदलिया पर सबको भरोसा है और हमें भी भरोसा है कि अदलिया उसके साथ इंसाफ करेगी और वो जल्दी ही रिहा हो जाएंगे। जहाँ पर बात हो रही है 2019 में 5 अगस्त के बाद हर एक लीडर को नज़रबंद किया गया, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लॉन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी टीम थी, महबूबा मुफ्ती इवन वो जो एक्स चीफ मिनिस्टर रही है वो भी बंद थी। तो फिर ये भेदभाव इंजीनियर रशीद के साथ ही क्यों? एक्चुअली ये भेदभाव नहीं है डॉक्टर साहब, मामला ये है कि इंजीनियर साहब का मामला जो है अदलिया में चला गया था, और बाकी जो जितने भी लीडर्स बंद थे उनको पुलिस ने यहाँ ही रिहा किया था, और इंजीनियर साहब का जो मामला था वो पहले ही अदलिया में चला गया था। दैट्स वाई कि वो अब इनका केस अदलिया में है और अदालत जब तक अपना फैसला नहीं सुनाती है तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इंजीनियर रशीद पॉलिटिकल प्रिजनर है? देखिए, सारे लोग मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और हम भी मानते हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो कब तक तवक्का है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि हर तरफ से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी कभी कभी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए थी उस हिसाब से आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि हमने देखा उसके बाद तो लोगों ने एकदम खामोशी ही जाहिर की। लेकिन जहाँ तक माना जाता है कि इंजीनियर रशीद एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इनकी एक अपनी वाहिद जमात थी जिसका नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी है, जिसके वो सरबराह है, और उन्होंने कमोबेश 1 लाख से ज़ायद वोट ली हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो लास्ट टाइम यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया है। उसके बाद भी इंजीनियर रशीद बंद है, क्या वजह है? क्या ये उनके साथ पॉलिटिकल दुश्मनी है कुछ या कुछ और? देखिए डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं करूँगा, कौन कब आवाज़ उठाता है, जब किसी न किसी बंदे को अपना कोई काम होता है, अपनी कोई लालच होती है, तब जाके वो इंजीनियर साहब के हक़ में आवाज़ उठाता है। बट मैं पर्सनली बोलूँगा आपको कि मैंने बार बार इंजीनियर साहब के हक़ में आवाज़ उठाई, मैंने बार बार प्रेस नोट्स भी दिए, मैंने बार बार पार्टी में भी बात चलाई, और आज आपके माध्यम से भी मैं अदलिया तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उसे रिहा किया जाए। बाकी जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो पीसी वाले आए हों, चाहे कोई भी पार्टी आई हो, जिसको भी अपनी लालच होती है वो अपनी लालच से आते हैं, और हमारी कोई लालच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मुझे पर्सनली इनसे कोई लालच नहीं है। ये मेरी पड़ोसी है और मैं यहाँ का बच्चा हूँ, इसी सरजमीन का बच्चा हूँ, और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और बस उस हमसायगी के लिहाज से मैं यहाँ उनकी खबर पुरसा के लिए आया हूँ। नाज़रीन, ये बीजेपी की लीडरशिप जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, उसमें ऑलमोस्ट 2-3 लीडर्स आज आए हैं।
انجینئر رشید صاحب کی خیر خبر کے لیے۔ اس وقت ہم انجینئر رشید صاحب کے گھر میں موجود ہیں۔ حالانکہ انجینئر رشید صاحب کے گھر والے ابھی یہاں پر نہیں تھے، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تو انہوں نے یہاں پر مہمان نوازی کا جو فریضہ ہے انہوں نے ادا کیا۔ اور شبیر صاحب سے ہم نے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی بھی مانتی ہے کہ انجینئر رشید ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ عدلیہ انہیں جلدی رہا کرے گا۔ کیمرہ پرسن ایان کے ساتھ میں ساگر گلزار، کشمیر ایون نیوز۔